हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं। देखिए, जो ग्रुप डी की मेरी मैथ्स की सीरीज चल रही है ना, आज के इस क्लास में अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। परसेंटेज चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे नए हों चाहे पुराने हों, सभी क्वेश्चंस को आपको बताऊंगा। और मैं आपको एक जैसे क्वेश्चन आपको कई नहीं बताऊंगा। हर एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले अगर आप देखेंगे ना, तो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो है ना 2018 से 2022 का वो सॉल्व कराऊंगा। फिर इसके बाद आपको लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो 2024 और 25 में पूछे गए ना, चाहे एनटीपीसी हो चाहे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट वाला हो, उन सभी के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराऊंगा। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन के सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 2018 से 22 के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना इस चैप्टर से, पहले उन्हें सॉल्व करेंगे। फिर इस चैप्टर से जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व कराऊंगा। बाकी जिन लोगों को मेरा मैथ्स का कोर्स लेना है ना, अभी देखिए ऑफर चल रहा है, नवरात्रि का ऑफर चल रहा है। जिन लोगों को लेना है तो ले लीजिए। देखिए, मैंने ऑफर लगा दिया है। और ये जो ऑफर है ये कितने दिन के लिए रहेगा? 9 दिन के लिए रहेगा। स्पेशल ऑफर है, नवरात्रि स्पेशल ऑफर है। अब देखेंगे तो ये जो ऑफर है कब से कब तक रहेगा? 22 सितंबर से 30 सितंबर तक रहेगा। अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं ना, तो कूपन कोड अप्लाई होने के बाद देखिए कोर्स मात्र आपको कितने मिलेगा? 249 में आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगा और 349 में आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगा। तो जिन्हें भी लेना आप ले सकते हैं। अगर आप जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या इनके अलावा अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो भी इस कोर्स को आप बेझिझक परचेज कर सकते हैं। क्योंकि इस कोर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ सॉल्व कराया है। जो 2024 और 25 में पूछे गए ना, उन क्वेश्चंस को ऐड करके आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए, एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर जिन लोगों को इस क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए ना, तो इसकी पहले भी क्लासेस में बता चुका हूँ कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी। नहीं पता है तो पहले की क्लासेस अगर आप देखेंगे तो पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, ऐप में पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? एक कस्बे की जनसंख्या आपको दी गई है। यदि यह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, हमसे ये पूछा गया। अच्छा प्रश्न दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर देखा है तो यहाँ पे एक कस्बे की जनसंख्या आपको दे दी गई। अब ये कह रहा है कि इसकी जनसंख्या में हर साल देखेंगे 4% की वृद्धि हो रही है, तो 2 साल बाद बढ़कर के जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यही प्रश्न हमसे पूछा गया। कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखिए, एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मेरा कोर्स लिया है तो अच्छी बात है। जिन लोगों ने मेरा कोर्स नहीं लिया है तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन क्लास देखेंगे तो ग्रुप डी के लिए सफिशियंट है। वहाँ से भी जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, वो चैप्टर वाइज क्लासेस जो 21 दिन 21 मैराथन क्लास है ना, अगर आप उनको देख के भी जाएंगे ना, तो ग्रुप डी के लेवल पर मैंने सफिशियंट आपको पढ़ाया। अब देखा जाए तो अगर हम लोग मान ले 4% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर 4% की वृद्धि हो रही है तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है? आपने सर इसको हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो 4% का मतलब कितना होता है? परसेंटेज हटाएंगे, या यहीं पे लिख दे रहा हूँ, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा? आपने सर बटा 100 आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 4% का मतलब 4 एकम 4, और नीचे कितना हो जाएगा? आपने सर नीचे कितना हो जाएगा? 25 हो गया। हम लोग मान लें कि अगर देखा जाए वर्तमान में जनसंख्या इतनी है तो इसमें 1 साल में कितने की वृद्धि होगी? 1 की वृद्धि होगी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 साल में जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, आप बताएंगे सर 26 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। तो आप इसको 26 बटा कितना लिख सकते हैं? 25 लिख सकते हैं। 26 बटा कितना लिख सकते हैं? आपने सर अगर देखा जाए तो 26 बटे 25 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे प्रोसेस से सॉल्व करना चाहते तो प्रोसेस से कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑप्शन से कर सकते हैं। दोनों ही तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी 21 दिन 21 मैराथन क्लास देखी होगी या आपने मेरा कोर्स लिया होगा तो मैंने आपको दोनों तरीका बताया था कि अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसे प्रोसेस से सॉल्व करना चाहते हैं तो प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 तरीका आपके पास है। अगर आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो मुझे ये चेक करना कौन सा ऑप्शन 13, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 26 को आप सर हम लोग जो 26 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू क्या लिख सकते हैं? 13 लिख सकते हैं। देखिए 2 से तो सारे ऑप्शन कट रहे हैं। आपने हाँ सर 2 से तो सारे ऑप्शन कट रहे हैं।
अब देखिए 13 से चाहे काटिए, देखिए कौन सा ऑप्शन 13 से कट रहा है। अगर ये पहला ऑप्शन मैं चेक करूँ, क्या ये 13 से कट रहा है क्या? अगर इसमें भाग देंगे तो 13 कम 13 और बचा कितना 10। 10 इसके पहले आएगा तो कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो 13 वाटी 104 होता है, तो 13 सतह कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। आपने हाँ सर 13 सतह 91, 9 और 2 कितना हो गया 11। 11 इसके पहले आएगा तो कितना हो जाएगा 13 9 117 हो जाएगा। 13 9 117, एक बचा। अब देखिए यहाँ पे अगर आएगा तो 13 कम 13 और एक इधर गया कितना हो 13 कम 13 और इसके पहले अगर देखेंगे तो 13 कम 13, एक यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा। आपने सर ये तो 13 से नहीं कटेगा, क्या ये 13 से कटेगा? आपने सर 13 से तो नहीं कट रहा है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया रिजेक्ट हो गया। अगर आप इसको चेक करेंगे ना तो 13 कम 13, 10 इसके पहले आया तो 13 वाटे 104, 2 बचा ना, 2 इसके पहले आएगा तो 13 दूना 26 और 2 बचा, इसके पहले आएगा तो 13 दूना 26, ये भी 13 से नहीं कट रहा, तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। इसको काटेंगे तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26, 13 दूना कितना होता है 26, 2 बार तो भाग जाएगी नहीं। आपने हाँ सर भाग कितनी बार जाएगी, एक बार जाएगी, कंफर्म है। अब देखिए 13 कम 13, अगर आप 24 में से 13 घटा लेंगे तो कितना मिलेगा 11 आपको मिलेगा। 11 इसके पहले आएगा ना, 0 के पहले 11 आएगा तो 13 वाटे कितना होता है 104 होता है, बचा कितना 6। 6 इसके पहले आएगा तो 13 बच्चे 65 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 13 चौको 52, 52 और 8 ये कितना हो जाएगा आपने सर 8 4 12, इसके पहले आएगा तो 126 हो जाएगा। तो 13 9 कितना होता है 117 होता है, 13 9 कितना हो जाएगा 117, होगा कि नहीं होगा? आपने हाँ सर 13 9 117 हो जाएगा। फिर इसके बाद बचा कितना हमारे पास 17 3 20 और 3 कितना 6, तो इसके पहले अगर आएगा कितना 6 आएगा तो क्या 13 5 65, 13 6 78 होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं कटा। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया, मुझे एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इस पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने चेक किया कि 3 ऑप्शन अगर 13 से नहीं कट रहे हैं ना, अब मेरी मजबूरी है कि हम लोग इस पर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन 13 से श्योर कटेगा। अगर देखिए ऑप्शन से करेंगे तो ऐसे आप करेंगे, बाकी अगर आप इसे प्रोसेस से करना चाहते तो प्रोसेस से कैसे करेंगे मैं आपको वो भी तरीका सिखा दे रहा हूँ। अगर इस प्रश्न को आप प्रोसेस से करना चाहें तो कैसे करेंगे, जो भी जनसंख्या दी है ना, वर्तमान की जो भी जनसंख्या दी गई आप यहाँ पे लिखेंगे 24 43 और ये कितना दिया गया 75। अगर देखा जाए जनसंख्या में एक साल में कितने की वृद्धि होगी, आपने सर इतने की वृद्धि होगी, तो पहले 25 था, अब इसमें 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गई, यानी जनसंख्या एक साल में कितने की बढ़ेगी तो 26/25 की बढ़ेगी। तो इसका ला करके इसमें गुणा कर देंगे, एक साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। लेकिन हमसे पूछा कि 2 साल बाद पूछा है ना, तो इस स्टेप को क्या करना, यानी इस प्रोसेस को क्या करना, आपको एक बार और लिखना होगा। 26/25 हमको क्या करना, 1 बटे और लिखना। अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, आपने सर डी ही ऑप्शन आएगा। आप चाहे तो इसका कैलकुलेशन करके देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, बाई चांस अगर मान लीजिए कि 2 ऑप्शन, जैसे मैं मान लूँ कि 2 ऑप्शन अगर, जैसे कि अगर हम लोग माने कि 2 ऑप्शन अगर 13 से कट रहे हैं ना, फिर हम लोग क्या करें, इसके स्क्वायर से चेक करें कौन इसके स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है। आगे अगर ऐसा कोई मतलब प्रश्न दिखेगा तो मैं आपको बता दूंगा वो तरीका, ठीक है। अगर कोई प्रश्न दिखेगा ना कि अगर 2 ऑप्शन जैसे किसी एक नंबर से कट रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस अप्लाई करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा, अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या आपको दी गई 15,625 है। यह 2 क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, हमसे ये पूछा गया। अच्छा प्रश्न दिख रहा है, ये भी दिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे चाहे तो वैसे ऊपर जैसे मैंने बताया ना, वैसे लगाना चाहते तो वैसे लगा सकते हैं, चाहे तो आप रेशो से भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रश्न मैं आपको रेशो मेथड से बता रहा हूँ। ऊपर जैसे मैंने बताया ना, आप वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन अलग अलग आपको इसको निकालना होगा, इसका मान कितना होगा, फिर इसका मान कितना होगा, फ्रैक्शन में आपको अलग अलग आपको निकालना होगा। चाहे तो आप इसको रेशो से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मान तब भी आपको निकालना पड़ेगा। इसका मान कितना होता है, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 होगा, ऊपर नीचे 4 से काटेंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 25 हो गया। ये क्या हो रहा है, आपने सर अगर देखा है तो बढ़ रही है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 2 की वृद्धि रही। पहले जनसंख्या 25 थी, अब इसमें 2 की वृद्धि हो गई, तो जनसंख्या 25 से बढ़कर कितना हो गई, आप बताएंगे 25 से बढ़कर कितना हो गई, 27 हो गई। अब यहाँ पे देखा जाए तो 12% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है।
अब यहाँ से अगर मैं 12% की बात करूँ ना, तो 12% को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू क्या ले सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 हो गया, ऊपर नीचे 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बटा कितना मिलेगा, 3/25 आपको मिलेगा। ये क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। पहले जनसंख्या 25 थी, अब इसमें 3 की वृद्धि हो गई, तो मैं यहाँ पे 25 थी, अब इसमें 3 की वृद्धि करेंगे तो ये बढ़कर कितना हो जाएगी, 28 हो जाएगी। और तीसरे वर्ष में देखेंगे तो जनसंख्या क्या हो रही है, घट रही है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 लिखेंगे। जब ऊपर नीचे 2 से काटेंगे तो 11 और नीचे कितना हो जाएगा, आपने सर 50 हो जाएगा। अब ये घट रही है तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे। देखा जाए जनसंख्या पहले 50 थी, अब इसमें 11 की कमी हो गई, तो घटकर कितना हो गया, आपने सर 39। पहले जनसंख्या 50 थी, अब इसमें 11 की कमी हो गई, तो बचा कितना, 39 बचा। बाकी अगर आप इसे प्रोसेस से सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप इसे ऑप्शन से डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए, अगर इनमें कोई कट रहा है तो काट लीजिए। आप देखेंगे ये कट रहा है, आपके हाथ से कट रहा है तो हम लोग काट सकते हैं। अगर आप इसको काटेंगे ना तो मुझे लगता है कि 2 ही से कटेगा, और किसी नंबर से तो कटेगा नहीं। ये 14 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में कटेगा, आपने सर ये 25 बार में कटेगा। अगर आप इसे प्रोसेस से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको करने के इन सारे नंबर का गुणा करेंगे, तो यहाँ से गुणा करेंगे, गुणा करके फिर करना है कि इस वाले में डिवाइड करना है। अगर ऐसे करना चाहते हो तो कर सकते हैं, आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, प्रोसेस से नहीं करना चाहते, तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप करेंगे। चलिए मैं आपको पहले प्रोसेस से ही बता दे रहा हूँ, फिर मैं आपको ऑप्शन से बताऊंगा कैसे आप ऑप्शन से करेंगे। अगर आप इसे प्रोसेस से करना चाहते हैं ना, तो यहाँ से देखिए 25 का क्यूब करेंगे तो 25 का क्यूब कितना होता है, आपने सिर्फ 15,625 होता है, यही तो होता है। अब इनका क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो अभी गुणा को हम लोग रहने दे रहे हैं, गुणा पे फोकस न करें, ठीक है। अब देखा तो ये चीज दिया गया, और यहाँ पे जो जनसंख्या दी गई, यहाँ पे जो जनसंख्या, इसका मान आपको दिया गया। अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, आपके आंसर 1 बार जाएगी। यानी हमको ये पता चल गया कि अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 1 यूनिट का मान पता चल जाएगा। भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी। भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी। तो आपको करना है कि सीधा सीधा इन सभी का गुणा करके क्या करेंगे, अगर आप 1 से गुणा करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग 1 बार जाएगी, तो 1 से इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। आपको करना है कि सीधा सीधा क्या करना है, इन सारे नंबर का आपस में मल्टीपल करना है, ठीक है। अगर इन सारे नंबर का आपस में मल्टीपल करेंगे तो यूनिट डिजिट पर अगर हम लोग फोकस करें, 7 चौको 28, 8 9 72, 2 ऑप्शन तो इसके रिजेक्ट हो गए। आपके यहाँ से 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखा जाए, अगर आप इन तीनों नंबर का मल्टीपल करेंगे तो या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा। देखा जाए, जो संख्या 39 से कटेगी, जाहिर सी बात है कि वो संख्या इसके प्रोडक्ट यानी कह सकती है 13 थी 39, ठीक है। 13 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। तो अगर हम लोग चेक करें, क्या ये 3 से कट रहा है, क्या 4 4 8 1 9, आपने सर ये तो 3 से नहीं कट रहा है। क्या ये 3 से कट रहा है, आपने सर 13 3 39 से तो 3 से नहीं कट रहा है, तो यही इसका क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपने सर अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। मुझे लगता है ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप ऐसे करेंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा कम समय लगेगा, ठीक है। अगर इनका आप कैलकुलेशन करने लग जाएंगे तो फिर साइड में कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लगेगा। तो आप ये चाहते कि हमको टाइम एक्स्ट्रा न लगे, तो आप ये पता कर सकते हैं कि अगर इन तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो जो संख्या इनका प्रोडक्ट होगा ना, जाहिर सी बात है 39 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा, 27 से भी कटेगा। जो संख्या 39 से कटेगी वो 13 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी। तो 2 ऑप्शन तो पहले रिजेक्ट हो गए। अब मुझे इन 2 ऑप्शन में चेक करना कौन सा ऑप्शन 3 से कट रहा है। अगर मैंने इसको चेक किया तो ये देखिए 4 4 8 1 9 और बचा 2, तो ये तो 3 से कटेगा नहीं, आपके यहाँ से 3 से कटेगा नहीं। अब मेरे पास एक ऑप्शन बच गया सी वाला, सी वाले पे टिक करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी आप बता सकते हैं कि तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, आप बताएंगे 14,742 होगी। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या दिया गया 10,000 थी, 2 साल पहले की जनसंख्या दी गई, इसकी वर्तमान जनसंख्या आपसे पूछी गई कितनी होगी।
अगर मैं आपको बता दूं ये जो पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको कोर्स के अंदर भी पढ़ाया हूं। अगर आपने मेरी 21 दिन 21 मैराथन क्लास देखी होगी ना, तो वहां पे भी मैंने आपको सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था, फिर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 21 दिन 21 मैराथन क्लास के अंदर। अब यहाँ से अगर देखा है तो 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, आपके आंसर 1/10 होता है। तो पहले वर्ष में अगर देखा जाए जनसंख्या कितनी कितने यानी कि कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि। पहले जनसंख्या 10 थी, अब इसमें कितने की वृद्धि, 1 की। तो पहले वर्ष में जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, 11 बटे कितना हो जाएगी, आपके आंसर 11/10 हो जाएगी, ठीक है। और ये कहा गया, आपसे ये कहा गया कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, आपसे ये पूछा गया। देखिए अगर आप इसे ऑप्शन से करना चाहते तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अगर आप इसे प्रोसेस से करना चाहते तो प्रोसेस से भी कर सकते हैं, दोनों तरीका आपके पास है। अगर आप इससे क्या करेंगे, ऑप्शन से करना चाहेंगे तो ऑप्शन से जो पहला तरीका पहले क्वेश्चन में तरीका बताया था कि नहीं बताया था, वैसे ही आपको करना है। तो ये जो 10% है ना, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, आपके आंसर 1/10 होती है। इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है ना, तो बढ़कर की जनसंख्या 10 से बढ़कर की जनसंख्या कितनी होगी, 11 होगी। अब मुझे ये चेक करना कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 11 से कटेगा। तो ये ऑप्शन तो 11 से कट नहीं रहा, ये ऑप्शन है कि 11 से ये भी नहीं कट रहा है। अब देखिए 2 ऑप्शन 11 से कट रहे हैं। फिर देखिए अब यहाँ पे बात फंस गई कि जो तरीका मैं आपको पहले क्वेश्चन में बताया था ना, अगर उस तरीकों को देखेंगे, उस तरीके से करेंगे, अब 2 ऑप्शन कट रहे हैं, तो वहां पे मैंने आपको सोल्यूशन बताया था। फिर आपको करना है कि इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे, इसका भी क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे। बाई चांस अगर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिले कि 2 ऑप्शन कट रहे हैं ना इससे, तो आप इसके स्क्वायर से चेक करिए। इसके स्क्वायर से देखिए इन दोनों में से कौन कटेगा, जो कटेगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। इसका स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 121 मिलेगा। तो देखा जाए तो ये 121 से तो कटेगा नहीं, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ऐसे में आप बता सकते कि इसका जो कौन सा आंसर सही होगा, पहला वाला सही होगा। बाकी अगर आप इसे प्रोसेस से करना चाहते तो प्रोसेस से कर सकते, मैं आपको वो भी तरीका बता रहा हूँ। आप यहाँ पे लिखिएगा, अगर आप इसे प्रोसेस से करना चाहते हैं तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी जनसंख्या दी गई, ये कब की जनसंख्या दी गई, 2 साल पहले की जनसंख्या दी गई। अब ये कह रहा है कि जनसंख्या में अगर देखा जाए तो प्रति वर्ष कितने % की वृद्धि होगी, 11/10 की वृद्धि होगी। और हमसे कहा क्या 2 वर्ष पहले का ये जनसंख्या दिया है और मुझसे वर्तमान पूछा। अगर 2 साल पहले का दिया है तो अगर मैं इसमें एक बार गुणा करूंगा तो 1 साल पहले की जनसंख्या मिलेगी। अगर मैं इसमें एक बार और गुणा कर दूंगा तो अब ये मेरी क्या आ जाएगी, वर्तमान जनसंख्या आ जाएगी। 0 से 0 कट गया, इसका गुणा करेंगे 11 की रही है 121 होता है, 121। अब इसके आगे डबल 0 लगा देंगे और यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखा जाए तो तब भी आपका पहला ऑप्शन आएगा कि नहीं, आप हाथ से प्रोसेस से करेंगे तो भी आंसर आ गया। अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। और ये भी प्रश्न की ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई, शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति महामारी से मारे गए, यानी बीमारी के कारण मर गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या आपको दी गई है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी, हमसे ये पूछा गया। ठीक है, युद्ध से पूर्व हमसे पूछा गया जनसंख्या कितनी थी, हमको यही पता। कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करते, रेशियो से सॉल्व कर ले। 20% का मान कितना होता, आपने सर ये जो 20% है ना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती, 1/5 होती है। अब ये घट रही, अगर ये मर रहे हैं तो इनकी संख्या क्या होगी, कमी होगी। आपको यहाँ सर पहले जनसंख्या 5 थी, अब घट करके कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो पहले जनसंख्या 5 थी, अब घट करके कितना हो गई, 4 हो गई। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखा है तो 5% दिया गया, 5% की वैल्यू कितना होती है, आपके सर 1/20 होती है। अब यहाँ पे भी देखेंगे तो ये क्या मर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या में कमी होगी। तो 20 से जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 19। जनसंख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है, ये चीज़ आपको मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर ये प्रोसेस हमको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वर्तमान का जनसंख्या दिया गया। अगर मैं बात करूं तो ये पूर्व का है और ये क्या आपका करंट का है, करंट की जनसंख्या और ये पहले की जनसंख्या। अब देखिए करने के यहाँ से अगर हम लोग गुणा करें तो 20/25 कितना हो जाएगा, 100। आपने 20/25 कितना हो गया, 100। आप चाहे तो काट के छोटा कर लीजिएगा। यहाँ से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, आपने सर 5 बार में कटेगा। इनका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। और इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 19 ही आपको मिलेगा।
अब ये वर्तमान जनसंख्या दिया गया, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो कितने यूनिट का मान दिया है, 19 यूनिट का मान आपको दिया गया। तो कह सकते हैं इससे क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे। जो 15200 है ना, ये वर्तमान की जनसंख्या दी है, लेकिन रेशियो में वर्तमान जनसंख्या कितनी, 19 है। तो 19 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो 19 वाटे कितना होता है, यानी 812 में ये कटेगा। अब इसका लाके इसमें आपको मल्टीपल करेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि युद्ध से पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 25 वाटे कितना होता है, 200 होता है। 25 वाटे 200, कितने जीरो और बचे, 2 जीरो और, तो 2 जीरो में इसके आगे लगा ले रहा हूँ और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, 20,000 आपका आंसर पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में इसमें क्या हो रही, 10% की कमी हुई, और दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या कितनी थी। 2 वर्ष के अंत में देखेंगे तो शहर की जनसंख्या कितनी थी, इतनी थी। तो आपसे पूछा कि पहले वर्ष के अंत में यानी शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, हमसे ये पूछा है। इसका मतलब ये होगा कि हमसे पूछना चाह रहा है कि शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, आपको यही बताना। तो सेम पीछे वाले की तरह मुझे ये दिख रहा, आपको हाँ सर अगर देखा है तो वहाँ पे पहले दिया था युद्ध के कारण इतने % लोग मर गए, ठीक है। पिछले प्रश्न की अगर मैं बात करूँ तो युद्ध के कारण जनसंख्या इतने % मर गई। अब यहाँ से देखिए तो बीमारी के कारण इतने % मर गई और वर्तमान जनसंख्या आपको दी गई थी। और यहाँ पे ये क्या दिया गया आपने, सर इस दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या, मतलब ये किसका काम करेगा, वर्तमान का काम करेगा। तो आपसे पूछा कि शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, वो आपको बताना। बात समझ में आ रही आपने, हाँ सर बात समझ में आ रही है। सेम पीछे वाले की तरह करना है। क्या इसको मैं बताऊं कि आप इसको कर लेंगे, आप कहेंगे सर कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको रहने दे रहा हूँ, सेम पीछे वाले की तरह लगे। अगर थोड़ा सा भी मुझे अंतर दिखता है ना पीछे वाले प्रश्न से, तो मैं आपको ये सॉल्व करा देता, लेकिन सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है तो मैं इसको रहने दे रहा हूँ। इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। और ये भी देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या दिया गया तो पूछा कि शिक्षित लोगों की संख्या पूछी गई। यानी ये जो 62% शिक्षित है ना, इसकी संख्या हमसे पूछना चाह रहा है। शिक्षित कितने लोग हैं, आपने से शिक्षित अगर देखा है तो 62% शिक्षित है, 62%, इसी का मान आपसे पूछा गया। अगर मैं बात करूं जो भी देखिए शहर होगा, यहाँ की जनसंख्या अपने आप में क्या होगी, 100% होगी, 100% होगी। अगर इसमें बात की जाए कितने लोग पढ़े लिखे, आपने सर 62% लोग पढ़े लिखे हैं। तो कितने लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, मीन्स अशिक्षित होंगे, तो आप इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 28% आपको, सॉरी हाँ 20, यानी अगर मैं यहाँ से देखूँ हाँ 38 मिलेगा। कितना मिलेगा, 38% आपको मिलेगा। यानी मुझे ये पता चल गया कितने लोग अशिक्षित है। आपने सर अगर देखा जाए ना तो यहाँ से अशिक्षित की संख्या आपको पता चलिए परसेंटेज में इतना है, लेकिन इसकी संख्या आपको दी गई अशिक्षित लोगों की संख्या यहाँ पे दी गई है। जो अशिक्षित है परसेंटेज में 38% है, लेकिन इनकी संख्या इतना दी गई, तो कह सकते 38% का मान दिया गया। आपने यहाँ सर ये जो दिया है ना 24,567 दिया गया, कितने % का मान है, 38% का मान है। इसमें 38 से भाग दीजिए और 100 का गुणा करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगी, ये टोटल संख्या पता चलेगी, उस शहर की टोटल संख्या पता चलेगी। लेकिन हमसे टोटल संख्या थोड़ी ना पूछे, हमसे क्या पूछा गया, कितने लोग शिक्षित हैं। तो शिक्षितों का कितना परसेंटेज है, आप कहेंगे सर 62%। इसका 62% निकाल लेंगे और आपको क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसकी परसेंटेज से 00 ये कट जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर ये बात हमको समझ में आ रही है, इससे ये कट जाएगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 से काटूँ ना, क्या करूँ, 2 से मुझे लग रहा है इसको पहले काटते हैं। जब 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 31 बार में कटेगा, और 2 से इसको काटेंगे तो 19 बार में कटेगा। अब 19 से करने के इसको डिवाइड करेंगे, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 19 से कम 19 हो गया और बचा कितना 5 इसके पहले आएगा तो 19 के 19 दुना 38, 19 या 57 तो हो नहीं पाएगा, 19 दुना कितना हो जाए 38। फिर इसके बाद देखेंगे तो 19, फिर इसके बाद जो बचा 19 नवा कितना हो जाए 171।
फिर 19 दिया कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। अब इनका करना है कि आपस में मल्टीपल करना है। जब इनका आपस में मल्टीपल करेंगे तो अगर हम लोग यूनिट डिजिट पर फोकस करें तो यूनिट डिजिट देखिए अलग अलग दिख रहा है, लेकिन इन दोनों का सेम दिख रहा है। आपके हाथ से इन दोनों का तो सेम दिख रहा है, ठीक है कि नहीं। तो अब मुझे करना क्या होगा, मल्टीपल ही करना होगा, या ऐसे कह लिया जाए, देखा जाए ये ऑप्शन अगर देखा जाए तो 3 से कटेगा। आपने हाँ सर ये ऑप्शन तो 3 यानी ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा ना। अगर मैं इसमें 31 का मल्टीपल करूंगा तो मल्टीपल करने के बाद भी जो संख्या मिलेगी वो 3 से श्योर कटनी चाहिए। तो देखा जाए कौन सा ऐसा ऑप्शन है, यानी ये तो 2 ऑप्शन होंगे नहीं, ये 2 ऑप्शन होंगे नहीं, क्योंकि अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो लास्ट में 3 मिलना चाहिए। या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अगर हम लोग 3 का जो मतलब जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है तो उसको चेक करेंगे, 3 से विभाजन का नियम अगर चेक करें तो कौन सा ऑप्शन कट रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 8 3 11, 11 4 कितना होता है 15 होता है। 8 3 11 4 कितना हो गया 15 हो गया। इसको चेक करेंगे तो 8 1 9 हो गया, 3 2 5 5 4 9, ये भी तो कट रहा है। देखिए दोनों ही एग्जामिनर ने ऐसा सेट किया कि दोनों ही ऑप्शन 3 से कट रहे हैं। तो अब मेरी मजबूरी कि अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग क्या करें, इनका मल्टीपल ही करेंगे। या 31 से चाहे तो आप मल्टीपल करके या 31 से चेक करिए। अगर 31 से चेक करना है तो कर लीजिए, या डायरेक्ट इनका क्या करेंगे आप मल्टीपल ही करना पड़ेगा। वैसे मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, या मल्टीपल कर लेते हैं। अगर मैं इसको कितना मान लूँ, चलिए मैं इसको 30 मान रहा, इसको मैंने कितना मान लिया 30 मान लिया। इसको लेना कितनी 31 बार लेना है, लेकिन मैं कितनी बार ले रहा हूँ 30 बार ले रहा हूँ। तो इसमें जब 30 का गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 आ जाएगा। 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो गया, और 3 9 27 हो गया, 12 3 36, 2 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। देखिए ये वाली चीज़ कितनी बार लेने था 31 बार लेना था, लेकिन मैंने कितनी बार लिया 30 बार लिया। तो एक बार इसको अभी और लिखना होगा, तो आप यहाँ से लिखिएगा 3 9 2 1, यहाँ से ये 3 9 9 8। अब देखिए मुझे क्लियर हो गया होगा कि ये वाला होगा, ये नहीं होगा। कौन सा सही होगा, आपने से अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एग्जामिनर ने ऐसा ऑप्शन सेट किया कि दोनों ही ऑप्शन 3 से कट रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों ही ऑप्शन कट रहे हैं। अगर बाई चांस ये ऑप्शन 3 से नहीं कटता ना तो हम लोग इस पर टिक करके आगे बढ़ सकते थे, हमको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक शहर की जनसंख्या कितना दी गई 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 86 80 हो जाएगी बढ़ करके। शहर में महिलाओं का क्या पूछा गया, संख्या कितनी, आप हमको ये बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो बहुत टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन जब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना तो बहुत ही आसान लगेगा ये क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ना मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज चैप्टर के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कराऊंगा। वहां पे अगर देखेंगे तो एक आपको मिलता है कि एक व्यक्ति, वहां पे एक टाइप का क्वेश्चन बनता है कि एक व्यक्ति है 2 बैंकों से करके आ रहा है, ये पैसे उधार ले रहा है। पहले बैंक से इस रेट पर ले रहा है और दूसरे बैंक से इस रेट पर ले रहा है, ठीक है। 2 बैंकों से मिलाकर के कुछ पैसे उधार लिया, रुपए वो दिया रहेगा कितना लिया। अब ये पहले बैंक पर जो पैसे उधार लिया उस पर रेट अलग है, दूसरे बैंक पर रेट अलग है। अब ये कह रहा है कि दोनों बैंकों से मिलाकर के यानी 1 वर्ष का जो ब्याज आपको दिया रहेगा प्रश्न में, ऐसा एक टाइप बनता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे साधारण ब्याज में चैप्टर में इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है, तो उसी टाइप पर हम लोग क्या करेंगे, ये प्रश्न सॉल्व करेंगे। बहुत कम समय में आपका सॉल्व हो जाएगा। पुरुषों की संख्या कितना दी गई, आपने से अगर मेल की संख्या देखा जाए ना तो मेल की संख्या कितना दी गई 8% दिया गया, और फीमेल की संख्या की बात करें तो कितना दिया गया, फीमेल कितना दिया गया, आपने से 12% दिया गया, 12% दिया गया, और टोटल जनसंख्या आपको दी गई। और ये कह रहा है ना कि यहाँ से देखा है तो हम लोग मान ले कि 1 वर्ष बाद जनसंख्या बढ़ करके इतनी हो जा रही है, पहले इतनी थी और ये इतना हो गई, तो कितने की वृद्धि हो गई, 680 की वृद्धि हो गई। तो आप यहाँ से लिखेंगे 680 की क्या हो गई, वृद्धि। और ये जो वृद्धि हुई ना कितने ईयर्स में हुई, आप कहेंगे सर 1 ईयर्स में हुई, तो 1 ईयर आफ्टर, 1 साल बाद बढ़ करके जनसंख्या इतनी हो गई। और यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या दिया गया, जो जनसंख्या पहले थी ना वो जनसंख्या आपको दी गई, यहाँ पे मैंने लिख लिया।
अगर देखा जाए तो ये श्योर है कि वहाँ तो कॉन्सेप्ट अलग होता है, उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करा दूँ। ये तो कन्फर्म है कि पुरुषों की संख्या में 8% वृद्धि होगी, 8% इसके अंदर भी है। तो ये हम लोग बात बोल सकते हैं कि मेल फीमेल में कन्फर्म है कि 8% की वृद्धि होगी, दोनों में 8% की वृद्धि होगी। अगर मैं इसका 8% निकालूँ ना, इसकी परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1864। यहाँ पे देखा है तो एक वर्ष में कितने की वृद्धि हो रही है 1864, जनसंख्या 1864 640 हो रही है, लेकिन यहाँ पे 680 दिया है। तो ये जो 640 मिली है ना जनसंख्या, इसको ला करके इसमें घटाएंगे। यहाँ पे भी एक साल की जनसंख्या दी, यानी एक साल बाद जनसंख्या बढ़ करके इतनी हो जाएगी, लेकिन जब मैंने इसका 8% निकाला तो एक साल में कितने की वृद्धि होगी 640 की वृद्धि होगी। अब ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये जो 40 एक्स्ट्रा, ये किसकी वजह से एक्स्ट्रा? आपने सर ये जो फीमेल में है ना, हम लोगों ने कितना लिया था, केवल 8% काउंट किया था, अभी बचा कितना 4% बचा है। तो कह सकते हैं कि 4% का मान हमको दिया गया। कितनी परसेंट का मान दिया गया? 4% का मान दिया। अगर मैं 4 से भाग दूं और इसमें क्या कर दूं 100 का गुणा कर दूं, तो मुझे ये पता चल जाए कि फीमेल की संख्या कितनी होगी। इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, 10 बार में कटेगा, इसका ला के गुणा कर देंगे तो फीमेल की संख्या आपको पता चल जाए कि फीमेल की संख्या कितनी, आपको आंसर 1000 है। तो देखा जाए डी ऑप्शन का मैच करा। अगर इस प्रश्न को और आप अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं ना, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, साधारण ब्याज में अगर देखेंगे तो एक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था, उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको ये प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे तो आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन क्लास के अंदर देख लीजिएगा साधारण ब्याज। अगर आपने मेरा कोर्स लिया है ना, तो उसके अंदर जा करके देखेंगे तो वहाँ पे भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, वहाँ पे भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का परसेंटेज कितना 42% होना चाहिए। यदि मैक्सिमम अंक कितना दिया, यानी पेपर कितने नंबर का हो रहा है 450 नंबर का हो रहा है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक, ये पूछा। अब देखिए पेपर कितने नंबर का हो रहा है, आपने सर पेपर अगर देखा है तो 450 नंबर का पेपर हो रहा है। अब इसमें ये कह रहा है अगर आप इसमें से कितना परसेंट पाएंगे तो पास हो जाएंगे 42%। तो इसका करना क्या, 42% निकाल देंगे तो मुझे अंक में पता चल जाएगा कि कितना नंबर पाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर 25 से काटेंगे तो मुझे लगता है 25 या ऐसे, चलिए 25 से काटते हैं, 50 से भी कट जाएगा, आपके हाथ से 50 से भी कट जाएगा, 9 बार में कटेगा, और 50 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। ठीक है, कितनी बार में कटेगा, आपने सर 50 से 2 बार में कटेगा, मैं 25 ले रहा हूँ, मैं 25 ले रहा था, इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा 21 बार में कटेगा। तो 21 नवा कितना होता है 189 होता है। तो डी ऑप्शन देखिए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक क्लास में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या आपको दी गई 38 है, तो उस दिन क्लास में छात्रों की टोटल संख्या पूछी गई कितनी है। देखा जाए अगर हम लोग मान लें कि उस दिन क्लास में जो भी छात्रों की संख्या होगी ना, वो अपने आप में 100% होगी। अगर इसमें से 5% क्या है, 5% अगर ये अब्सेंट है ना, इसमें से 5% अब्सेंट हैं, तो प्रेजेंट कितने होंगे आपने सर, अगर ये 5% अब्सेंट है तो प्रेजेंट कितना होंगे 95% क्या होंगे, ये प्रेजेंट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। और ये कह रहा है कि प्रेजेंट जो छात्र है ना, जो छात्र प्रेजेंट है उनकी संख्या आपको दी गई, कह सकते ये 95% का मान दिया गया। आपने हाथ से ये जो 38 है ना, कितने का मान दिया गया 95% का मान दिया है, तो 95 से भाग देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो मुझे ये पता चल जाएगी कि उस दिन क्लास में छात्रों की टोटल संख्या पता चल जाएगी। तो 19 दूना 38 हो जाएगा, 19 से काटेंगे 19 × 25 95, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, इसका गुणा कर देंगे 20 दूना कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक परीक्षा में प्रांजय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। तो परीक्षा में पूछा कि कितना, यानी पेपर कितने नंबर का हुआ था, हमसे ये पूछे, यानी जो 272 है कितने परसेंट का मान है, 64% का मान है। तो आपको करना है कि इसमें क्या करेंगे 64 से भाग देंगे और 100 का गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा कि जो पेपर है ना वो कितने नंबर का हुआ था, पूर्णांक आपको पता चल जाएगा।
ये प्रश्न मैं रहने दूंगा, इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। फिर भी मैंने आपको हिंट दे दिया कि आपको करना है क्या, इसको खुद से लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है। तो उत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज पूछा गया, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अगर मैं मान लो कि अब यहाँ से देखिए दिया कि आपको रिजल्ट दिया गया, परिणाम आपको दिया गया। अगर मैं मान लो कोई भी एग्जाम हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो इसमें देखिए एग्जाम में अगर मैं बात करूँ ना तो कितने पास हो रहे, अगर 150 पास हो रहे, ये छात्रों की संख्या देखिए 150 पास हो रहे हैं और फेल कितना हो रहे हैं, 100 फेल हो रहे हैं। तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, इस एग्जाम में कितने टोटल छात्र बैठे, इनकी टोटल संख्या पता करेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 250 आपको मिलेगा। यानी मुझे ये पता चल गया कि एग्जाम हॉल में कितने स्टूडेंट्स बैठे, आप में से 250 लोग बैठे हैं। अगर ये 250 टोटल 250 मुझसे पूछा कि जो छात्र पास हो रहे हैं उनका, उसका क्या पूछा, परसेंटेज पूछा है। तो जो छात्र पास हो रहे, 150 पास हो रहे, यानी 250 में से अगर देखा जाए तो 150 पास हो रहे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ से ये 0 से 0 कट के इसको काटेंगे, 25 चौको 100, इसका जब गुणा कर देंगे तो 15 चौको 60। कितने परसेंट लोग पास हो रहे हैं, आप में से 60% लोग पास हो रहे हैं। बी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अंक क्या किया इसने अधिक लाया। तो हमसे पूछा कि अब पेपर कितने नंबर का हुआ था, आप मुझे ये बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई थी, ये बताई थी, आपको करना कि परसेंटेज आपस में घटा देना है और ये जो अंक वाले हैं ना इनको आपस में जोड़ दिए। जब यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 30%। अब इन दोनों को जोड़ करके 30 से भाग देंगे और 100 का गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, 67 मिलेगा, 67 मिलेगा। किससे आपको डिवाइड करना है, आपने सिर्फ 30 से डिवाइड करना है और 100 का गुणा करना है। अब देखिए ये 0 से 0 कट गया, मुझे लगता है ऑप्शन थोड़ा सही टाइप नहीं हो पाया है। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सही टाइप नहीं हो पाया, ये ऐसे रहेगा, 670/3 ऐसे रहेगा, ये ऐसे ना होकर के ऐसे रहेगा, और भी इनमें कुछ रहा होगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसको, ये तो 3 से कटे गए तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। ऑप्शन टाइप करने में मिस्टेक हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपने सर बी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न के एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक परीक्षा में दुर्गा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में उसे 25 में से 20 अंक प्राप्त हुए, यदि उसका कुल प्राप्तांक, यानी दोनों परीक्षा अगर जोड़ दिया जाए, ये वाली परीक्षा और ये वाली परीक्षा, ओवरऑल अगर दोनों को मिलाकर के देखा जाए तो उसका कुल प्राप्तांक कितना हो रहा है, 78% हो रहा है। तो पहली परीक्षा में आपसे पूछा कि मैक्सिमम अंक पूछा गया कितना है, यानी पहली परीक्षा की बात करें तो कितने नंबर का पेपर हुआ था, हमसे ये पूछा गया। अगर देखा जाए तो क्या इस प्रश्न को हम लोग एलिगेशन मेथड से लगा पाएंगे, अपने हाथ से लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग ये पता कर ले कि ये वाली परीक्षा में उसके कितने % अंक हैं, अब देखा जाए हम लोग पता कर सकते परसेंटेज में। अब देखा जाए अगर मैं यहाँ से देखूँ ना तो 25 में से ये कितना नंबर ला रहा है, आपने सर 20 नंबर ला रहा है। इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो 100 का गुणा कर देंगे, तो 25 चौको 100 हो गया, 20 चौको कितना हो जाएगा, 80। यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो एक अन्य परीक्षा दे रहा है, इसमें ये कितना नंबर ला रहा है परसेंटेज में, आपने सर अन्य परीक्षा में अगर देखा जाए तो 80% ला रहा है। अब देखा जाए पहले परीक्षा में अगर देखा जाए तो 70% अंक ला रहा है, दूसरे वाले में 80%। अगर दोनों परीक्षा को मैं मिला दूं तो ओवरऑल इसका देखा जाए कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। तो क्या इस प्रश्न को हम लोग एलिगेशन मेथड से लगा पाएंगे, अपने हाथ से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो ये कितना दिया गया, 70% है, और ये 80% है, और ये देखा जाए तो कितना दिया गया, आपने सर ये 78% दिया गया, ओवरऑल दिया गया। तो हम लोग लिखते हैं।
अब देखिए इसको यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप बताएंगे 2 मिलेगा, और इसको इधर से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अगर ये कट रहा है ना तो काटिए, जब इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, 1 कितना मिलेगा, आपने सर 1:4 मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ना तो दूसरे, अगर हम लोग बात करें तो जो यहाँ से ये वाला जो है दूसरे परीक्षा हो रही है, जो दूसरी वाली परीक्षा हो रही है ना, यहाँ पे कितने नंबर का पेपर हो रहा है, आपने सर इतने नंबर का पेपर हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसी का मान आपको दिया गया पेपर कितने नंबर का हो रहा है, इतने नंबर का हो रहा है। तो आपको करना है कि आप कह सकते 4 यूनिट का मान आपको दिया गया, 4 यूनिट का मान आपको दिया गया, और आपसे ये पूछा कि पहली परीक्षा में अधिकतम अंक है। मतलब ये है कि जो पहली परीक्षा है ना, इसका मान आपको 1 यूनिट का मान आपको बताना है। जो पहली परीक्षा है ना, इसका मैक्सिमम अंक आपसे पूछा गया कि पेपर कितने नंबर का, वो आप ये बताइए। देखिए 4 यूनिट का मान इतना है और हमको निकालना कितना, 1 यूनिट का मान निकालना है। तो 1 का लाके इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। अब इसको करने के डिवाइड करेंगे तो 4 छक्का 24 हो जाएगा, पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में अगर देखा तो यही ऑप्शन दिख रहा है और कोई तो नहीं दिख रहा है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इतना ही आपको मिलेगा, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, तानवी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन से 5,000 रुपये की बचत करती है। तो तानवी का पूछा गया, वेतन पूछा गया कितना, आप ये बताइए, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसका मासिक, यानी तानवी का मासिक वेतन जो भी होगा वो अपने आप में क्या होगा, आपने सर वो अपने आप में 100% होगा। यानी तानवी की जो भी इनकम होगी ना, अपने आप में 100% होगी। अगर ये इसमें से 80% खर्च कर दे रहा तो इसमें से बचत कितना की होगी, आपने सर इसमें से अगर देखा जाए ना तो 20% क्या की होगी, ये सेविंग की होगी। कितने की सेविंग की होगी, 20% की सेविंग की होगी। और इसी का मान आपको दिया गया, ये जो इतने की बचत कर रहा रुपये में। अगर मैं आपसे बात करूँ कितना बचा रहा, परसेंटेज में 20% ये बचा रहा और रुपये में कितना बचा रहा, इतना, तो कह सकते हैं 20% का मान दिया गया। तो ये जो 5,000 है ना, इसमें करना क्या, 20 से भाग दीजिए और 100 का गुणा कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाए कि उसकी इनकम कितना होगी। इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, 25,000 मिलेगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा, और ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमा 1,200 रुपये बचाता है। तो पूछा कि उसका मासिक वेतन पूछा। ये तो सेम पीछे वाले की तरह मुझे दिख रहा है, बस हल्का सा चेंज होगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं इसको रहने दे रहा हूँ। बहुत जरा सा पीछे वाले से अगर देखें तो बहुत जरा सा चेंज है, तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन कितना दिया गया, 34,500 था। इस वर्ष उसका मासिक वेतन इतना है, तो पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने % की वृद्धि हुई, हमसे ये पूछेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, पिछले वर्ष उसका जो मासिक वेतन कितना दिया गया था, ये चीज़ दिया गया था। चाहे तो 1 0 से 1 0 काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। अब इसका देखेंगे तो इसका जो है ना, इस वर्ष इसका मासिक वेतन कितना दिया गया, 3864 दिया गया, 3864 दिया गया। आप चाहे तो इनके बीच में रेशो लगा करके काट के छोटा कर सकते, नहीं काट करके छोटा करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए इसके पिछले मंथ का ये इसकी इनकम है और ये इस मंथ की इनकम है, तो कितने की वृद्धि हो गई। अगर मैं इसको यहाँ से घटाऊँ तो 34,400 कितना हो जाएगा, 34,400 कह सकते 414 मिलेगा, यहाँ से 14 मिलेगा, 50 तो घट जाएगा, 14 मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 414 आपको मिलेगा। ये जो वृद्धि हो रही है किस पर होगी, इस पर होगी। ये जो 3450 है इस पर ये वृद्धि होगी, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। अब देखिए करने के इसका आपको कैलकुलेशन करना है, तो 1 0 से 1 0 कटा आपने, हाँ सर 1 0 से 1 0 कट गया। अगर मैं इसको कितने से डिवाइड किया जाए, अगर यहाँ से चलिए 5 से काटता हूँ, पहले 5 से काट के छोटा करते थोड़ा, ये 5 दूना 10 हो गया, 5 से काटेंगे 5 छक्का 30, 5 9 45 हो गया। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा, 9 छक्का 54 हो गया,
ठीक है। अगर मैं इसको काटूँ 6 9 54 हो गया, 6 4 36, हाँ ये 6 से कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा पूरा पूरा। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उसकी इनकम में कितने की वृद्धि हो गई, आपने सर 12% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन मैच करा, बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सोमनाथ की वार्षिक इनकम आपको दी, यानी ये सालाना कितना कमा रहा है, ये इतना लाख कमा रहा है, 24 लाख। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 की ईएमआई का भुगतान करता है। तो पूछा कि आपसे उसकी मासिक आय का, उसकी मासिक इनकम का कितने प्रतिशत ईएमआई में व्यय होता है, हमसे ये पूछा। यानी अगर देखा जाए उसकी जो भी मंथली इनकम होगी ना, उसकी मंथली इनकम का ये जो ईएमआई भर रहा है कितना परसेंट है, हमको यही पता है। क्या इसकी मंथली इनकम पता है, आपने सर इसकी मंथली इनकम नहीं पता है, लेकिन इसकी वार्षिक इनकम पता है कि एक साल में ये कितना कमा रहा है, 24 लाख कमा रहा है। तो अगर आपको मंथली पता करना होगा तो इसमें क्या करेंगे, आप 12 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसमें 12 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी मंथली इनकम आपको पता चल जाएगी। जब डिवाइड कर देंगे तो 12 दूना 24 हो गया, कितने जीरो बचेंगे, 5 जीरो बचेंगे, तो 5 जीरो देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ से देखा इसकी मंथली इनकम कितना आ गई, आपने से 2 लाख आ गई। अब 2 लाख में से देखेंगे तो ये 40,000 क्या कर रहा है, ये किस्त भर रहा है, यानी ईएमआई डाल रहा है। ठीक है, 40,000 ईएमआई भर रहा है। अब इसको बताना प्रतिशत में, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 का गुणा कर लेंगे। देखा जाए डबल जीरो से ये कटा, और यहाँ पे देखा जाए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा। अब इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि इसकी मंथली इनकम का कितना परसेंट ईएमआई में जा रहा है, आपने से 20% ईएमआई में जा रहा है। तो इसका देखा जाए तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर और 20% किराए पर खर्च करता है और ये इतना 1500 रुपये बचाता है, तो पूछा कि उसका मासिक वेतन पूछा गया कितना, आप ये बताइए। अब यहाँ पे इस प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो कहीं पे जो शेष इनकम का जिक्र हो रहा, क्या शेष आय का जिक्र नहीं है। शेष आय वाला भी प्रश्न मैंने ऐड किया, आगे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे शेष का जिक्र नहीं है ना, तो डायरेक्ट आप इनको जोड़ेंगे, 50 और 20 कितना हो गया, 70। अगर संटी की इनकम जो भी होगी अपने आप में 100% होगी। अगर इसमें से 50 20 कितना, 70% खर्च कर दिया, इसमें से 70% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा, 30% बचाया होगा। और रुपए में कितना बचा रहा है, इतना। तो कह सकते ये 30% का मान है। ये जो 1500 है ना, ये एक्चुअल में है कितने परसेंट का मान, 30% का मान है। तो 30 से भाग दीजिए, 100 का गुणा कर देंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5000। यानी मुझे ये पता चल गया कि संती की जो मंथली इनकम है कितना, 5000 रुपये है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, हरि के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% कटौती की जाती है। यानी हरि का जो भी वेतन होगा ना, इसके वेतन में से अगर देखा जाए तो घर के रेंट में कितना परसेंट दिया जा रहा है, 15% दिया जा रहा है, कटौती की जा रही है। फिर अब यहाँ पे देखेंगे शेष का जिक्र है, पिछले वाले प्रश्न में देखेंगे तो शेष का जिक्र नहीं था और इस प्रश्न में शेष का जिक्र है। ठीक है, शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है और शेष राशि का 10% का उसकी चिकित्सा पर खर्च किया जाता है। तो अंत में उसके पास 42,840 रुपये शेष बचते हैं। तो उसका पूछा क्या, कुल वेतन पूछा गया कितना, आप ये बताइए। समझ में आया प्रश्न। अगर यहाँ पे शेष शब्द नहीं जुड़ा रहता, यहाँ पे जैसे शेष हो गया, फिर यहाँ पे देखा जाए शेष हो गया, अगर ये शब्द नहीं जुड़ा रहता ना, तो हम लोग डायरेक्ट इनको जोड़ करके क्या करते, फिर 100 में से घटाते, इसने इतना खर्च कर दिया और इसने इतना बचाया, जैसा कि पिछला वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कराया था। लेकिन इस प्रश्न में शेष का जिक्र है ना, तो सेम पीछे वाले की तरह नहीं लगेगा, थोड़ा सा चेंज है। अगर हम लोग मान लें कि हरि का जो वेतन है वो कितना, आपने सिर्फ X रुपये हम लोग मानते हैं। अब ये 15% की कटौती करा, 15% का मतलब कितना हो जाएगा, आपने सर जो 15% है ना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी, 3/5, 3 15 के 5 दूना 10। यानी 20 रुपये में से देखा है तो ये 3 रुपये क्या कर आपने सर खर्च करा, 20 रुपये में से 3 रुपये खर्च कर दिया, तो कटौती का मतलब ये काट लिया गया, 20 रुपये में से 3 रुपये काट लिया गया, तो बचा कितना, आपने सर ये इसके पास अभी देखा है तो शेष कितना बचा, इतना, ये क्या शेष है, यही क्या है इसके पास शेष अभी बचा हुआ है, यही क्या है शेष है।
तो इसका ला करके इसमें गुणा कर देंगे 17/20। फिर यहाँ पे देखेंगे तो शेष राशि का इसका मान कितना होता है 1/10 होता है। आपने हाथ से 1/10 होता है तो 10 में से 1 क्या कर दिया खर्च कर दिया, तो बचा कितना 9/10 बचा। कितना बचा कि आपने से 9/10 बचा, तो हम लोग 9/10 यहाँ पे लिख रहे हैं। 9/10 हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। अभी देखिए ये वाला छूट गया, 20% छूट गया, तो 20% का मान कितना होता है 1/5 होता है। अब ये भी तो खर्च करा है, तो 5 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना 4/5 बचा है। तो 4/5 ये इसके पास अभी बचा है। अब यहाँ से लास्ट में अगर देखा जाए तो यानी ये 3 खर्च करने के बाद फाइनली इसके पास लास्ट में कितना बच रहा है, इतना रुपया बच रहा है, तो हम इक्वल कर लेते हैं। इसके हम लोग मान लें इसकी इनकम जो भी x रुपये मैंने माना, अब देखा जाए इसमें से ये खर्च किया तो बचा कितना, इतना बचा। फिर अब इसमें से देखा जाए तो जो बच रहा है ना, अब इसमें से इसने इतना खर्च कर दिया तो फिर इसके पास इतना इतना बचा, ऐसे आपको प्रोसेस करना है। तो फाइनली लास्ट में देखा जाए कितना बच रहा है 42842 दिया गया। इसको वैसे यहाँ पे रहना चाहिए, इसको यहाँ पे रहना चाहिए, उससे नहीं दिक्कत है, बस आपको प्रश्न समझने से मतलब है। अब इसका कैलकुलेशन करना है, इसका मुझे लगता है कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ठीक है, कि करके दिखाऊँ आपको। चलिए मैं आपको करके ही दिखा दूँ, या तो कर लीजिएगा, मैं आपको होमवर्क के लिए दे दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो के लिए ज़्यादा हो रही है, तो ये प्रश्न मैं रहने दे रहा हूँ। इसके आगे का स्टेप आप कर लीजिएगा, बस कैलकुलेशन करना और आप कुछ नहीं करना है, ठीक है। मुझे लगता है कैलकुलेशन कर लेंगे, इसलिए मैं इसको रहने दे रहा हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 20 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है, उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए है, उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है, उसकी आय का 5% नई गाड़ी के रख रखाव पर व्यय होता है। नई गाड़ी उसकी आय का जो उसकी इनकम का देखेंगे तो जो नई गाड़ी लिया उसका जो रख रखाव पर कुल कितना खर्च होता है 5% खर्च होता है। पुरानी पर देखेंगे तो नई के व्यय से 2% ज़्यादा खर्च होता है। तो दोनों गाड़ियों के रख रखाव पर उसका कुल वार्षिक व्यय कितना होगा, हमसे ये पूछा गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, न्यू लिखूँ और यहाँ पे ओल्ड लिख दूँ, ओल्ड कार लिख दूँ। अब देखा जाए तो नई गाड़ी के रख रखाव पर उसकी आय का कितना खर्च हो रहा है, आप में सिर्फ 5% खर्च हो रहा है, तो 5% मैंने यहाँ पे लिखा। जो ओल्ड गाड़ी पुरानी गाड़ी पे देखें तो जो उसका खर्च है ना, खर्च नए वाले से कितना 2% ज़्यादा, इससे 2% ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 7% हो जाए। आपने हाँ सर 7% हो गया। यानी अगर ये देखा जाए तो उसकी इनकम जो भी होगी ना, अपनी इनकम का टोटल कितना खर्च करा, दोनों न्यू और ओल्ड गाड़ियों पर कितना खर्च करा, आपने सर 12% ये क्या करा है उनके ऊपर व्यय कर रहा है। बात समझ में आ गई। रख रखाव पर कितना खर्च करा, दोनों गाड़ियों पर 12% खर्च करा अपनी इनकम का। और इसकी इनकम कितना दी गई, आपने सर इनकी इनकम देखा जाए तो 3 लाख दिया गया। अगर इनकम 3 लाख दिया गया और हमसे पूछा कि कितने रुपए में पूछा, परसेंटेज में बात करेंगे तो कितना खर्च हो रहा है दोनों गाड़ियों पर, आपने सर 12%, लेकिन हमसे रुपए में पूछा है तो इसका 12% निकाल लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए परसेंटेज से 00 कट गया, 12 कितना हो गया 36 हो गया, तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 21 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक आदमी अपनी मासिक इनकम का 30% क्या करता है, सेविंग करता है। यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछा गया कितना होगा। ठीक क्या पूछा आपसे, 1 स्थान तक आपसे पूछा गया। अब आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, नहीं कॉन्सेप्ट पता होगा तो अगर आपने मेरा कोर्स लिया होगा तो मैंने कोर्स के अंदर बताया हुआ है। अगर आपने मेरी 21 दिन 21 मैराथन क्लास देखी होगी तो भी मैंने आपको दिखाया। देखिए जिन लोगों का भी अगर ग्रुप डी का पेपर होने वाला है ना, तो आप 21 दिन 21 मैराथन क्लास देख डालिए। जिन लोगों ने कोर्स लिया तो अच्छी बात है, जिन लोगों ने कोर्स नहीं लिया है ना, तो वो जो 21 दिन 21 मैराथन क्लास ना, एग्जाम से पहले उसको 2-3 बार आप उसको जरूर से देख लीजिएगा ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा है तो मैं मान लो कि यहाँ से इनकम बराबर क्या होता है, आपने से अगर मैं इनकम बराबर लिखूँ ना तो क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है प्लस क्या होता है, सेविंग होता है। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ से इनकम और यहाँ से इनकम लिखेंगे, एक्सपेंडिचर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे सेविंग लिख रहे हैं।
अब ये कह रहा है कि एक आदमी अपनी मासिक इनकम का 30% खर्च किया। अगर मैं मान लो इसकी इनकम कितना है 100 है ना, इसमें से कितना खर्च, सॉरी इसमें से ये बचत कितना करा, 30% बचत करा। इसकी इनकम में कितना मान लो 100 मान लो, तो इसमें से कितना बचा रहा, आपने सर इसमें से देखा है तो 30% बचा रहा है। तो 100 रुपये इसकी इनकम है तो कितना रुपया सेविंग करा, 30 रुपये सेविंग करा। तो इसमें से खर्च कितना किया होगा, इसको घटाएंगे तो उसका खर्च पता चल जाएगा। अगर ये 100 रुपये कमा रहा है, 30 रुपये बचा रहा है, तो जाहिर से बात है खर्च कितना किया होगा, 70 रुपये। इसको घटाएंगे तो आपको पता चलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये कह रहा है कि यदि उसकी मासिक इनकम में 10% की वृद्धि हो जाए, इसमें क्या हो जाए, 10% का क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो देखिए 100 रुपये था, अब इसमें 10% की जब वृद्धि करेंगे तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है कि उसकी जो बचत है ना, पिछली बचत से 20% अधिक बचत हो गई। 20% क्या हो गई, बचत बढ़ गई। तो इसका जब 20% लिखे, इसका 20% निकालेंगे तो इसके परसेंटेज से 1 0 ये और 1 0 ये कट जाएगा, तो 3 दूना 6, यानी कितने की वृद्धि हो गई, 6 की वृद्धि हो गई। पहले इसकी बचत 30 रुपये थी, अब इसमें 6 रुपये की वृद्धि हो गई, तो बढ़कर कितना हो गया, 36 रुपये हो गया। अब ये देखिए इतना रुपया कमा रहा है, अब इसमें से इतना रुपया खर्च, सॉरी इतना रुपया सेविंग कर रहा है। 110 रुपये कमा रहा है, इतना रुपया सेविंग कर रहा है, तो खर्च कितना किया होगा, इसको क्या करें, इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 74 आपको मिलेगा। इतना इसने क्या किया, खर्च किया। हमसे पूछा कि हमसे ये पूछा है ना कि उसके व्यय में हमसे उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछे, यानी इसके एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हुई, हमसे ये पूछा गया। पहले इसका खर्चा कितना था, इतना, अब इसका खर्चा कितना हो गया, 74 रुपये। तो पहले से इसका खर्चा कितना बढ़ गया, आपने से 4 रुपये बढ़ गया। और ये जो वृद्धि हुई है ना, किस पर हुई है, इस पर हुई है, 70 पर हो रही है, तो बटा 70। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 40। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो 7 बचे 35 हो गया, 7 बचे 35 पॉइंट हो जाएगा। 7 बचे 35 अगर देखा जाए, 7 बचे 5 तो केवल एक ही में दिख रहा, और किसी में तो नहीं दिख रहा। अगर आप एग्जाम में है ना, तो पहले वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये प्रश्न की RRB ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 22 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, रमन की आय 45,000 रुपये है, वह अपनी आय से 12.5% सेविंग करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और उसके एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में यानी कितने की वृद्धि होगी या कमी होगी, हमसे ये पूछा गया। अच्छा प्रश्न दिख रहा है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो उसकी इनकम आपको दी गई, तो हम लोग ये वैल्यू नहीं लेंगे। ये वैल्यू अगर लेंगे ना तो हमको कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अब इसका 12% निकालेंगे, फिर उतना सेविंग करा, इतना खर्च किया। अगर मैं ये वैल्यू लूंगा ना तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो हम लोग इस पर फोकस करेंगे। यानी ये सेविंग कितना करा, 12.5% की सेविंग करा है। तो 12.5 का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आपने सर 1/8 होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना तो ये 1/8 होता है, आपने हाँ सर 1/8 होता है। ये इसके क्या है, ये इसकी इनकम को शो करेगा। अब यहाँ से देखा तो ये बचत करा ना, ये किसको शो करेगा, सेविंग को शो करेगा। तो बचा के एक्सपेंडिचर है, अगर मैं इसको घटा लूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, 7। ये किसको शो करेगा, एक्सपेंडिचर को ये शो करेगा। बात समझ में आ रही, आपने हाँ सर बात समझ में आ रही। तो यहाँ से आपको देखिए पता है कि इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है और ये सेविंग होता है। तो इनकम कितना दिया गया, 8 दिया गया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसका खर्च कितना आप बताएंगे, ये 7 है, तो मैं यहाँ पे 7 लिख ले रहा हूँ। और इसकी सेविंग कितना 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख ले रहा हूँ। इतनी बात क्लियर है आपने, हाँ सर ये बात क्लियर है। अब देखिए कह रहा है कि उसकी इनकम, उसकी आय में 18% की वृद्धि होगी। क्या इसका आप 18% निकालेंगे, आप से जब हम इसका 18% निकालेंगे तो हमारा जो मान है वो पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा। अगर आप चाहते कि हमारा जो मान दशमलव में न आए, कैलकुलेशन दशमलव में न आए, तो इसके आगे डबल जीरो लगा सकते, इसके आगे डबल जीरो लगा सकते, इसके आगे डबल जीरो अपने मन से लगा सकते। क्यों लगाया, क्योंकि जब हम लोग इसका 18% निकालेंगे ना, जब हम लोग इसका 18% निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। परसेंटेज से ये डबल जीरो कट जाएगा, क्योंकि अगर रेशो में सेम काम कर सकते हैं, सेम संख्या से गुणा करें, सेम संख्या से डिवाइड करें, सेम संख्या से कुछ भी रेशो में आप कर सकते हैं। बात समझ में आई, चाहे तो फिर ये काट के हटा सकते हैं डबल जीरो, तो फिर से आपको पहले वाला रेशो मिल जाएगा। मैंने डबल जीरो इसलिए लगाया ना ताकि कैलकुलेशन कम हो जाए। इसका देखेंगे गुणा करेंगे तो यानी कैलकुलेशन आसान हो जाए।
इसका 18% निकालेंगे, डबल जीरो कट गया, 18 वाटी कितना होता है आपने सर 18 वाटी कितना हो जाएगा 144। यानी इसमें कितने की वृद्धि होगी 144 की वृद्धि होगी। जब मैं इसमें 144 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 944। यानी अब इसकी इनकम बढ़कर कितना होगी इतना, पहले इसकी इनकम इतना थी अब बढ़कर के इतना हो गई। फिर क्या कह रहा है कि उसके एक्सपेंडिचर में 20% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। इसकी खर्च में अगर देखा है तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 20% की वृद्धि हो गई। इसका 20% निकालेंगे तो 20% परसेंटेज से 2 जीरो कटा 7 दूना 14 140 की वृद्धि हो गई। तो इसमें 140 की वृद्धि हो गई, 700 में 140 की वृद्धि होगी तो बढ़कर कितना हो गया 800 कितना हो जाएगा आपने सर 840 हो गया। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। अब देखिए इसकी इतना रुपया कमा रहा है, अब इसमें से इतना रुपया खर्च कर दिया। अगर इसमें इतना रुपया कमा रहा है इतना रुपया खर्च कर दिया तो सेविंग कितना किया होगा, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो मुझे लगता है कि 800 900 कितना मिलेगा आपने सर 104 हमको मिलेगा। इसकी नई सेविंग इतना आ गई जो कि पहले से अगर देखा है तो कितना बढ़कर के मिली आपने सर, अगर परसेंटेज में बात करें तो कितना ये बढ़कर के मिला होगा 4% ये बढ़कर के मिला होगा, यही ना। अगर देखा है तो इसकी सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई आप बताएंगे 4% की वृद्धि हो गई। लेकिन हमसे पूछा क्या परसेंटेज में ना पूछ करके रुपए में पूछा कितने रुपए की वृद्धि हुई, आप मुझे ये बताइए। तो वृद्धि हो रही तो 2 ऑप्शन तो इसके पहले रिजेक्ट हो जाएंगे, ये 2 ऑप्शन होने की संभावना नहीं, क्योंकि इसकी सेविंग जो बढ़ रही है तो 2 ऑप्शन आपके पास आपने क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया। अब मुझे बताना है कि कौन सा सेविंग कितने की हो रही है। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से इसकी इनकम पहले कितना थी ये थी, और यहाँ पे इनकम कितना दिया गया इतना, तो कह सकते 800 यूनिट पहले की इनकम तो यही है, आपने यहाँ सर पहले की इसकी इनकम ये और ये पहले की इसकी इनकम दी है, तो 800 यूनिट का मान दिया गया आपने यहाँ सर। ये जो 45000 है ना ये कितने का मान है 800 यूनिट का मान है, ठीक है। अब देखिए 800 यूनिट का मान है, आप बताएंगे हाँ सर 800 यूनिट का मान। अगर 800 यूनिट का मान है ना, अब इसके बाद करना क्या आपको मैं बता रहा हूँ, इसके बाद करना क्या मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ से देखा जाए 800 यूनिट का मान है तो यहाँ से पहले इसकी राशि जो भी रही होगी ना वो तो अपने आप पे क्या या रहने दीजिए, छोड़िए। 8 यूनिट का मान पता है, तो इसको परसेंटेज में अगर नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको परसेंटेज में नहीं ले रहा हूँ। यहाँ से देखा तो कितना यूनिट बढ़ गया आपने सर 4 यूनिट बढ़ गया, तो मैं 4 यूनिट काउंट करके चल रहा हूँ। तो यहाँ से 800 यूनिट का मान दिया गया और हमको निकालना कितना 4 यूनिट का मान निकालना, यही ना आपके हाँ सर यही है। तो देखा जाए तो ये 00 से ये 00 इसका कटा आपके हाँ सर ये 00 इसका कटा है। इसको यहाँ से काटेंगे 4 दूना 8 हो गया, 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 200 कितना हो जाएगा 25। यानी मुझे ये पता चल गया कि उसकी सेविंग में कितने की वृद्धि होगी आपने से 225 रुपये की वृद्धि होगी। तो 225 देखिए ये वाला दिख रहा है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। और ये प्रश्न की ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में, अच्छा प्रश्न है, अच्छे लेवल का प्रश्न ये पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, रामू अपनी आय का 72% एक्सपेंडिचर व्यय करता है, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, वह अपने व्यय में 5% की यानी एक्सपेंडिचर में 5% की वृद्धि करता है। यदि रामू पहले y रुपये की बचत करता था उसके और वेतन वृद्धि के बाद अब वह x रुपये की बचत करता है, तो आपसे पूछा कि x माइनस वाई अपॉन वाई यानी परसेंटेज पूछे। इसका मतलब ये हो गया ना कि उसकी सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, हमसे ये पूछा गया। प्रश्न के कहने का मतलब ये है कि सेविंग में हमसे क्या पूछा गया, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, हमसे प्रश्न में यही पूछा गया। प्रश्न समझ में आया आपको? हाँ सर प्रश्न का मतलब समझ में आ गया। पहले इसकी जो बचत है ना y रुपये थी, अब इसकी बचत कितना x रुपये है, तो हमसे यही पूछना चाह रहा है पहले से उसके सेविंग में कितने की वृद्धि हुई, हमको ये बताइए, ठीक है। मुझे लगता है कर लेंगे क्या इस प्रश्न को। हमसे सेविंग में बचत पूछे, हमसे क्या पूछा गया, सेविंग में वृद्धि पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पीछे करा चुका हूँ, तो मैं इसको रहने दे रहा, इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा, लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ये शब्द लिख दिया, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, उसके सेविंग में कितनी परसेंट की वृद्धि हो गई, आप ये बताइए। पहले उसका जो भी सेविंग था, ठीक है, जो भी सेविंग आएगी नहीं, यहाँ से जो हम लोग सेविंग लिखते थे, पहले इसकी सेविंग जो भी आएगी, फिर इसकी नई सेविंग जो आएगी, तो पहले से उसके सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, हमको यही निकालना, यही चीज़ क्या करना, हमको निकालना है।
फिर भी देखिए मैंने आपको हिंट दे दिया, इस प्रश्न को रहने दे रहा हूँ, इसको आप खुद से लगा लीजिएगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा नहीं होती ना तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता। एक प्रश्न और आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। चलिए ये भी प्रश्न है, इस प्रश्न का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको भी क्या करना, आपको सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। जो प्रश्न नंबर 23 है और प्रश्न नंबर 24 है ना, दोनों प्रश्न को क्या करना, आपको सॉल्व करके बताना। अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना होती ना तो मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा देता कि इसका आंसर कितना आएगा, लेकिन ये प्रश्न आप खुद सॉल्व करके बताएं कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाकर के बताना, मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा कि कितने लोगों का आंसर जो बिल्कुल सही आया है। बस अब रहने दे रहे।